हेलो दोस्तों। मैं हमेशा ये बोलती रहती हूँ कि लर्निंग बढ़ेगी तभी तो अर्निंग बढ़ेगी। तो दोस्तों, आज बात करने वाली हूँ नाइन्थ हमारे मॉड्यूल के बारे में, जो है अबाउट फाइनेंशियली लिटरेसी रिसोर्सेस। कौन से ऐसे रिसोर्सेस है जिससे हम खुद का फाइनेंशियल नॉलेज बढ़ा सकते हैं? क्या बढ़ाना ज़रूरी है? तो ऑफ कोर्स दोस्तों, फाइनेंशियल नॉलेज बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ये है वो टाइम के हिसाब से बदलता रहता है। तो हमें ऐसा नहीं करना है कि हाँ, चलो देख लिया, कर लिया, समझ लिया, चलो हो गया सब कुछ, बंद कर दो, अब चलो घर पे। समय हम हमें सब कुछ समझ में आ रहा है। तो ऐसा नहीं होता। फाइनेंसेस फाइनेंसेस ऐसा है कि शेयर मार्केट में हो या फिर डे टू डे में हो, टैक्सेस के अराउंड हो, हर रोज एक नई अपडेट आती रहती है, और इसके लिए हमें खुद भी अपडेट रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और खुद को फाइनेंशियल लिटरेट रखना, अपडेट रखना, ये हमारे फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए, वेल्थ बिल्डिंग के लिए, वेल्थ क्रिएशन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलते हैं हमारे आज के टॉपिक के ऊपर कि कौन से है फाइनेंशियली लिटरेसी रिसोर्सेस। तो ये देखिए दोस्तों कि फाइनेंशियली लिटरेसी रिसोर्सेस में हमने फर्स्ट ऑफ ऑल बुक्स एंड पॉडकास्ट। बुक्स दोस्तों ये इतने बड़े गुरु हैं कि आप मान नहीं सकते कि जिसको बुक पढ़ने की एक बार आदत लग जाएगी ना, तो ही कांट बी अनसक्सेसफुल। वो वैसा रह ही नहीं सकता। हाँ, लेकिन ऑफ कोर्स डिपेंड है कि वो किस टाइप के बुक पढ़ रहा है। जैसे कि हम लोग अगर बुक्स की बात करें, तो बुक्स में इतने अच्छे-अच्छे अबाउट द फाइनेंस बुक है, मैं आपको टॉप रिकमेंडेशन देना चाहूँगी। आप पढ़ोगे द सीक्रेट ऑफ मिलेनियर माइंड, ये बुक, द रिचेस्ट मैन इन द बेबीलोन, ये बुक, रिच डैड पुअर डैड, ये बुक, और द साइकोलॉजी ऑफ मनी, ये फोर्थ बुक है। और फिफ्थ बुक है, और फिफ्थ बुक है मिंच योर मनी। यस, ये 5 बुक है जो आपको पढ़नी ही पढ़नी है। बहुत अच्छी है। फाइनेंस के बारे में, वेल्थ क्रिएशन के बारे में, कुछ भी हो फाइनेंस रिलेटेड, खुद का माइंडसेट हो, रिच माइंडसेट हो, इन सब के बारे में डिटेल बताती है। अदर भी बुक्स हैं, मैंने बहुत सारी बुक्स पढ़ी हुई है, लेकिन ये 5 बुक्स है जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, और इन्होंने मेरी लाइफ में बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट किया है। क्योंकि ये जो बुक है, वो अपने आप में इतना बड़ा वेल्थ के बारे में नॉलेज रखती है कि हर एक एस्पेक्ट को, हर एक छोटी-सी बात को भी इतनी अच्छे से, इतनी क्लियरली डिफाइन किया गया है, तो इसके लिए बुक्स पढ़ना ज़रूरी है। पढ़े या ऑडियो समरी सुने या फिर पॉडकास्ट सुने, लेकिन बुक्स को पढ़े। दोस्तों, बुक्स के अलावा कोई और नहीं है जो आपको प्रॉपर और प्रॉपर नॉलेज दे सके। तो इसके लिए बुक्स पढ़ना है। अगर आप बुक्स नहीं पढ़ना चाहते, अगर आपको बुक पढ़ने से नहीं पसंद है किसी को बुक पढ़ना, तो आप क्या करोगे? पॉडकास्ट सुनोगे। पॉडकास्ट में अच्छी-अच्छी बुक्स के बारे में बातें की जाती है, बोला जाता है, और फाइनेंस रिलेटेड जो भी पॉडकास्ट है, वो आपको पढ़ना है, सॉरी सुनना है, वो आपको पॉडकास्ट सुनना है, वो एप्लीकेबल करना है, या फिर उसके साथ-साथ आप क्या कर सकते हैं? ऑनलाइन कोर्सेज़ जो है, वो जितने भी अफोर्डेबल कोर्सेज़ है, वो आप बाय कर सकते हो। दोस्तों, क्या है, फ्री में तो यहाँ पे बहुत कुछ मिलता है, मतलब फ्री में आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएगा। लेकिन क्या होता है, हम लोग जैसे सर्च करते जाते हैं, तो बहुत सारा कंटेंट हमारे सामने आ जाता है, और फिर हम बाद में भूल जाते हैं कि हमें क्या सीखना है। और जब तक हम ये फ़िल्टर करना नहीं सीख लेते, तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि यूट्यूब हो, फेसबुक हो या फिर इंस्टाग्राम हो, ये बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी बन चुकी है अब। वहाँ पे हर टाइप का नॉलेज मिलता है, लेकिन उसमें से मेरे लिए क्या परफेक्ट है, ये मुझे पता नहीं है। तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि जो भी फ्री के कोर्सेज़ मिल रहे हैं, प्रॉपर एक टॉपिक लेके पकड़िए, उसी टॉपिक पे आप फ्री कोर्सेज़ ढूँढिए, वो सीखिए, या फिर अफोर्डेबल कोर्सेज़ को आप बाय कर सकते हैं। होता ये है कि कोई भी अगर कोच आपको हैंड होल्डिंग के लिए मिल जाता है, तो आप उस पे फेथ रख के अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। और एक बार आपको ग्रिप मिल जाए, एक बार आपको समझ में आ जाए कि आपको क्या करना है, क्या सीखा है मैंने, क्या सीखना है, ये खुद ही समझ में आ जाता है, तो आप खुद से भी वो जर्नी आपकी स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन इसके पहले, सबसे पहले अगर आप स्टार्टिंग जर्नी में हो, तो आपको किसी न किसी गाइडेंस की ज़रूरत पड़ेगी, और वो गाइडेंस अगर आप किसी भी कोच के ज़रिए ले सकते हो, तो इट इज़ वेरी गुड। और दूसरा है जो, वो है प्लेटफ़ॉर्म फॉर लर्निंग, जो भी प्लेटफ़ॉर्म लर्निंग के लिए, मतलब उडेमी है,
जहाँ पे बहुत सारे कोर्सेज़ हैं जो आपको फ्री में मिल जाएँगे। मेबी हो सकता है कि इंग्लिश समझने में आपको दिक्कत आ सकती है, तो इसके लिए कोई भी हिंदी वाला, ईज़ी में समझाने वाला, जैसे मैंने अब तक का सारा कांसेप्ट जब मैं समझ यकीन मानिए जब मैं पर्सनल फाइनेंस को समझ रही थी तो मुझे ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगता था। मैंने इस पे 5 साल से भी ज़्यादा का टाइम इसे इन्वेस्ट किया है क्योंकि ये मैं आसानी से समझ सकूँ, आसानी से समझा सकूँ। मैं समझती गई, मैं एप्लीकेशन करती गई, मैं हर वो चीज़ मैंने एप्लीकेशन की जो मैंने सीखी है, मैंने भी कोच के ही थ्रू सीखी है। तो वो जब मैं सीखती गई, अप्लाई करती गई तब आज जाके मुझे पता चला है कि मैं इस ये सिखाने के लिए कैपेबल हूँ और ये एक लर्निंग के लिए बहुत अच्छा सोर्स है। लेकिन दोस्तों तब के टाइम में मैं इंग्लिश में सीखती थी। फिर मैं बाद में उसे ट्रांसलेट करती थी, मैं समझती थी, फिर अप्लाई करती थी। क्योंकि तब के टाइम में तो मतलब बहुत ज़्यादा हिंदी में इतना ईज़ी लैंग्वेज में ये कंटेंट नहीं मिलता था। तो इसके लिए मैंने सीखा लेकिन सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो किस सोर्सेज़ से आप सीख रहे हैं, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, लर्निंग इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। बाद में हम लोग लेते हैं कम्युनिटी एंड सपोर्ट। देखिए दोस्तों, अगर हमें फाइनेंशियल खुद को अवेयर रखना है, तो हमें किसी न किसी ऐसे कम्युनिटी के साथ जुड़ना होगा, जहाँ पे फाइनेंस रिलेटेड बातें होती है। मेबी हो सकता है कि आप अच्छी खासे जहाँ पे हाई पेइंग जिम है, वहाँ पे जा सकते हो। वहाँ पे भी फाइनेंस रिलेटेड बहुत सारी बातें होती है या फिर कोई क्लब है, कोई मेंबरशिप कार्ड है, तो वहाँ पे भी आप जा सकते हैं। वहाँ पे भी आपको अच्छा खासा कम्युनिटी मिल जाएगी जो फाइनेंस से रिलेटेड बातें करती है क्योंकि फाइनेंस वो एक ऐसी चीज़ है कि आप जब बोलोगे ना तो ये आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। लेकिन आप पढ़ोगे, आप जितना पढ़ना चाहोगे तो वो इतनी आसानी से समझ में नहीं आती। तो इसके लिए क्या करिए कि आप किसी भी ऐसे कम्युनिटी का मेंबर बन जाइए जहाँ पे ये बातें होती हैं। बिज़नेस क्लब्स होते हैं, अलग-अलग तरह के रिलिजन क्लब होते हैं, वहाँ पे भी ऐसी बातें होती हैं या फिर कोई बड़े-बड़े कम्युनिटी के भी क्लब रहते हैं या फिर आसान है कि जो हाईएस्ट पेइंग जिम है वहाँ पे भी आप जा सकते हैं क्योंकि वहाँ पे भी ऐसे ही लोग आते हैं जिनको फाइनेंस के बारे में पता होता है। तो वो ऐसे आप कम्युनिटी को जॉइन कर सकते हैं या फिर कोई ऐसा कलीग है जो फाइनेंस को अच्छी तरह से जानता है, फाइनेंशियल नॉलेज रखता है, फाइनेंस को मैनेज करता है, तो ऐसे कलीग के साथ आप दोस्ती बढ़ाइए, उसके साथ आप बातें कीजिए, उससे क्या होगा आपका जो भी नॉलेज है वो शेयर हो जाएगा, उसका नॉलेज शेयर हो जाएगा। इससे क्या होगा दोनों दोनों मतलब एक बात आपकी होगी, एक बात उसकी होगी, 2 बातें आपको सीखने मिलेंगी। मैंने स्टार्ट जब किया था तो मेरे बाजू-बाजू में कोई भी इसके बारे में बात ही नहीं करता था। तो मैं क्या करती थी, मैं मेरी बहन को कॉल करती थी और उससे सब कुछ बताती थी। जो-जो मुझे पता है वो जस्ट रिमाइंड करने के लिए मतलब रिवाइंड करने के लिए कि बोलते हैं ना वो रिविज़न करने के लिए, तो वैसे मैं जो सीखती थी, वो मैं उसे बताती थी। तो फिर बाद में क्या कहती थी, वो मुझे बताती थी कि क्या-क्या तुमने बोला। तो ऐसे करके वो रिवीजन होता गया और मैं फाइनेंस को, शेयर मार्केट को, इन्वेस्टिंग को, सब कुछ सब जो है, इन सारे टॉपिक को मैं धीरे करके समझती गई। तो इसके लिए आप किसी को भी अकाउंटेबिलिटी पार्टनर बनाइए, उसके साथ आप काम करिए, उनके साथ आप वो भी ग्रो होंगे, आप खुद भी ग्रो होंगे। इट इज़ वेरी इंपोर्टेंट कि हम लोग अगर दूसरों को ग्रो करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो भी हमारे लिए एफर्ट डालेंगे और इससे दोनों भी ग्रो हो सकते हैं। तो इसके लिए अगर आप फाइनेंशियल लिटरेट होना चाहते हैं, खुद को फाइनेंशियली अपग्रेड करना चाहते हैं, तो ये सारे सोर्सेज़ है जो आपको अप्लाई करना पड़ेगा और इसके लिए बेसिक है कि आपको पढ़ना पड़ेगा, रीडिंग करना पड़ेगा। क्योंकि रीडिंग से जो इम्पैक्ट हमारे सबकॉन्शियस माइंड पे क्रिएट होता है, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके लिए आप क्या करोगे, रीडिंग करोगे, बुक्स पढ़ोगे, जितनी अगर मैंने अब तक द सीक्रेट ऑफ मिलियनेयर माइंड ये बुक कम से कम 15 टाइम पढ़ी है। ये स आपको आप यकीन नहीं करोगे, लेकिन ये मैंने बुक 15 टाइम पढ़ी है। मैंने साइकोलॉजी ऑफ मनी 3 टू 5 टाइम पढ़ी है। रिचेस्ट मैन इन द बेबीलोन ये बुक मैंने 7 से 8 बार पढ़ी है और मिंट योर मनी तो मैं ऐसे पढ़ती हूँ जैसे कि ये मेरे साथ ही चलेगी। जहाँ भी जाती हूँ वहाँ पे पढ़ती हूँ। जो टॉपिक पसंद आए वो पढ़ लेती हूँ और ये इतनी बार मैंने बुक पढ़ के ये खुद को रिवाइंड करा है और खुद ने समझा है कि क्या है फाइनेंस और इसकी वजह से दोस्तों आई होप कि आप भी आज से ही पढ़ने लगोगे, नॉलेज गेन करने लगोगे क्योंकि आपके अगर फाइनेंशियल गोल्स बड़े हैं तो नॉलेज बढ़ाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि सक्सेसफुल बनना मुश्किल नहीं है, लेकिन सक्सेसफुल बने रहना मुश्किल काम है, तो इसे आसान बनाना पड़ेगा।